मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का। बैक दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पोएट्री चैप्टर क्लास 10 के पोएट्री पोर्शन का, जो फर्स्ट चैप्टर है द फाउंटेन। ये पार्ट 4 वीडियो जिसका, और हम लोग ये लास्ट पैसेज की बात करेंगे। पार्ट 1, 2 और 3 जो भी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की बात की है। तो आज जो लास्ट पैसेज था उसकी बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर जो रहेगा उसको डिस्कस करेंगे, कैसे एग्ज़ाम में कॉपी में लिखना है। तो ये लास्ट पैसेज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टैंजा है, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स। तो जो इसमें डिफ़िकल्ट मीनिंग है, पहले उसको मीनिंग लिख लेते हैं। सीजलेस इट मीन्स हो जाएगा सदैव, मतलब सदैव और लगातार। एस्पायरिंग हो जाएगा ऊपर उड़ते हुए। वही सीजलेस सदैव हो गया। कंटेंट इट मीन्स संतुष्ट। डार्कनेस अंधेरा हो जाएगा, और सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी। दाई एलिमेंट से हो जाएगा अनुकूल वातावरण। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हो गया सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, मतलब जो द फाउंटेन चैप्टर है उसमें जो पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल ने, उन्होंने जो फव्वारा था उसकी सारी क्वालिटी बताई है। तो लास्ट पैसेज में बताए हैं सीजलेस एस्पायरिंग, मतलब सदैव जो वो फाउंटेन फव्वारा होता है ऊपर उठता है। सीजलेस कंटेंट, फिर भी वो क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे वो अंधेरी रात हो, अंधकार हो, और सनशाइन चाहे सूर्य की रोशनी हो, मतलब चाहे रात हो या फिर दिन हो, दाई एलिमेंट्स फिर भी वो हमेशा अनुकूल वातावरण में रहता है। ये पोएट ने बताया है, जेम्स रसेल लॉवेल ने। अब अगला पैसेज है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो ग्लोरियस का पहले मीनिंग देख लेते हैं। इट मीन्स ये हो जाएगा शानदार। लेट माई बाई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट। चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील। कॉन्स्टेंट इट मीन्स स्थिर। अपवर्ड इट मीन्स ऊपर उठते हुए। तो यहाँ पर पोएट अपने लिए बोलता है कि ग्लोरियस फाउंटेन मतलब फव्वारे की तारीफ करते हुए बताता है कि शानदार फव्वारा। लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट, मतलब उसी की तरह मेरा हृदय भी कैसा हो, ताज़ा हो, चेंजफुल हो, परिवर्तनशील हो, कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर, अडिग बना रहे। अपवर्ड लाइक दी, और उसी की तरीका हमेशा ऊपर उठते हुए मेरा दिल भी जो मतलब फाउंटेन फव्वारे के अंदर जो क्वालिटी है वही वैसा ही मेरा हृदय भी हो। तो यहाँ पर जेम्स रसेल लॉवेल ने जो भी क्वालिटी थी उन्होंने बताया, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें जो भी आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसके आंसर की बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जो भी स्टैंजा था सीजलेस एस्पायरिंग का, उसमें जो क्वेश्चन दिया था 2 लिखा है, अभी आगे भी जो होगा उसको भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। मतलब जो टाइटल है, जो शीर्षक का नाम बताना है। आपके एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन पेपर होगा ऐसे टाइटल दिया रहेगा। तो सीजलेस एस्पायरिंग यहाँ से यहाँ तक है, जो भी स्टैंजा है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो टाइटल है, जो पोएम का टाइटल है, शीर्षक का नाम है, उसका लिखना है। तो ये जो सीजलेस एस्पायरिंग का है पहचानना है, और इसका शीर्षक क्या है, द फाउंटेन। तो आंसर कैसे लिखेंगे, यहीं से रिलेट करेंगे। द टाइटल ऑफ द पोएम जो लिखा है, द टाइटल ऑफ दिस पोएम हो जाएगा द टाइटल ऑफ द पोएम, मतलब ऐसे लिखेंगे द टाइटल ऑफ द पोएम, डैश करेंगे, पोएम का नाम है द फाउंटेन।
तो हो गया, शीर्षक का नाम हो गया द फाउंटेन, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, मतलब फाउंटेन जो भी फव्वारा है उसके एलिमेंट्स जो अनुकूल वातावरण थे वो क्या क्या थे, क्या क्या हैं। तो जो भी पैसेज था, स्टैंजा था, लिखा था सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स, मतलब जो फव्वारा था उसका जो एलिमेंट्स था डार्कनेस और सनशाइन था, मतलब चाहे अंधकार हो या फिर सूर्य की रोशनी में हो, चाहे दिन हो या रात हो, उसका जो हमेशा क्या रहता है, अनुकूल वातावरण में रहता है। तो बस वही उतना आंसर हो जाएगा। लिखेंगे कैसे आंसर शीट में, आपको क्वेश्चन से ही रिलेट करना होता है, बस ऐसे लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन आर, यहाँ पे आर ऐड कर देंगे, हो जाएगा द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन आर, मतलब दो हैं, अगर एक सिंगल होते इज हो जाता, यहाँ पे डबल है तो हो जाएगा आर, प्लूरल है, डार्कनेस और सनशाइन हो जाएगा, डार्कनेस और सनशाइन। तो आंसर हो गया द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन आर डार्कनेस और सनशाइन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया था व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, मतलब जो भी स्टैंजा पंक्ति दी है उसमें राइमिंग वर्ड्स, इसमें समान ध्वनि वाले वर्ड्स कौन है, शब्द कौन है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ही है सीजलेस कंटेंट और इधर एलिमेंट, मतलब कंटेंट और एलिमेंट जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, समान ध्वनि है, उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो लिख देंगे द राइमिंग वर्ड्स in the stanza are content and element, दो थे दो हो गए, मतलब कंटेंट और एलिमेंट। थर्ड आंसर हो गया। अब फोर्थ था हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, मतलब ये जो लाइन दिया गया है, ये जो स्टैंजा है, उस पोएट, उस कवि का नाम बताइए जिस चैप्टर से ये लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए द फाउंटेन, जिसके पोएट थे जेम्स रसेल लॉवेल, यहीं से हु इज़ द पोएट, बस इतने में ही सेट करना है, जो हु वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वहीं पर लिख देंगे पोएट का नाम, हो जाएगा जेम्स रसेल लॉवेल इज़ द पोएट। बस सिंपल इसका आंसर हो गया, जेम्स रसेल लॉवेल इज़ द पोएट। क्या है, जेम्स रसेल लॉवेल कवि हैं। अब हम नेक्स्ट पैसेज की बात कर, जो स्टैंजा था उसकी पैसेज की बात करते हैं, जो भी उसमें क्वेश्चन होगा उसका आंसर देखते हैं। अब ये लास्ट स्टैंजा था जो था ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजबुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, इससे जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। आंसर शीट में आप लोगों को लिखना है ग्लोरियस फाउंटेन, मतलब स्टार्टिंग का 2 वर्ड और डॉट डॉट करके डैश करके लास्ट का 2 वर्ड, ताकि पता चले कि आपने कौन सा स्टैंजा किया है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड, मतलब उस टाइटल का नाम लिखिए जो ये जिस पोएम से ये लिया गया है, शीर्षक का नाम लिखना है। तो ये जो है द फाउंटेन चैप्टर का है, तो लिखेंगे आंसर द टाइटल ऑफ द पोएम, हो जाएगा द टाइटल ऑफ द पोएम डैश कर देंगे, हो जाएगा द फाउंटेन, द फाउंटेन इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। फर्स्ट आंसर हो गया द टाइटल ऑफ द पोएम द फाउंटेन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, क्यों जो फव्वारा है ग्लोरियस शानदार बताते हुए जो पोएट ने तारीफ की थी, शानदार क्यों बताए थे। तो ग्लोरियस फाउंटेन किस लिए था, तो यहाँ से ऐड कर देंगे द फाउंटेन हैज़ बीन एड्रेस, लिखेंगे आंसर में द फाउंटेन has been addressed as
ग्लोरियस बिकॉज, क्योंकि क्या था, इट इज ऑलवेज फ्रेश था, इट इज ऑलवेज क्या, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल ऐड कर देंगे, इट इज ऑलवेज फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। मतलब शानदार कवि ने इसलिए बताया था कि वो हमेशा, बिकॉज क्योंकि इट इज़ ऑलवेज फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, वो हमेशा ताज़ा और सुंदर दिखाई देता है, इसलिए उसको पोएट ने ग्लोरियस बताया था। अब जो थर्ड और फोर्थ जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर की बात करते हैं। अब इसी स्टैंजा में थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। मतलब कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो पोएट, जो कवि थे, वो पाना चाहते थे, मतलब वो उनको भी वही क्वालिटी पसंद थी। वो क्वालिटी थी, इसमें देखिए, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट, मतलब ताज़ा भी हो, परिवर्तनशील हो, कांस्टेंट हो, इंस्पायरिंग भी हो। तो लिखते हैं, द पोएट विशेस टू, द पोएट विशेस टू बी, मतलब वही क्वालिटी प्राप्त करना चाहते हैं, फ्रेश कॉमा चेंजफुल कॉमा कांस्टेंट कॉमा हो जाएगा एक्टिव, मतलब फुर्तीला भी रहे, एंड एस्पायरिंग, like the fountain, हो गया। द पोएट विशेस टू बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट एक्टिव एंड एस्पायरिंग लाइक द फाउंटेन, मतलब जो पोएट हैं वो ये जो भी फाउंटेन, फव्वारे की तरह जो उन क्वालिटी थी वो भी वो प्राप्त करना चाहते थे। उनका भी जो दिल हो, हृदय हो, फ्रेश हो, ताज़ा हो, चेंजफुल हो, परिवर्तनशील हो, कांस्टेंट स्थिर रहे, एक्टिव फुर्तीला रहे, एंड एस्पायरिंग हमेशा ऊपर की ओर उड़ते हुए रहे। तो ये क्वालिटी हो गई। लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द, यहाँ पे हो जाएगा द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, मतलब समान ध्वनि वाले कौन कौन से वर्ड हैं। तो जो भी समान ध्वनि वाले हैं, बस एक है बी एंड दी, लिख देंगे द राइमिंग वर्ड्स, the rhyming words in the stanza are B and D। तो आंसर हो गया, द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा आर बी एंड डी, बस दो ही थे समान ध्वनि वाले। तो ये कंप्लीट हो गया जो भी द फाउंटेन फर्स्ट पोएट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन, इसके पूरे जो भी स्टैंजा थे सारे कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की बात की है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।